कि जहां कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है, जहां कोई प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को देख करके ये चुनाव में अपना निर्णय लेना। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर चेहरे हैं तो दूसरी ओर कौन है? विपक्ष के पास ना तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है और ना ही कोई मजबूत दावेदार है। शिवहर से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला करते हुए शिवहर की जनता से अपील की कि आपको तय करना है कि वोट किसे देना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर लोग हैं जिन्होंने कई स्ट्रॉन्ग फैसले लिए, तो दूसरी ओर विपक्ष के पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई नीति है। शिवहर में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद क्या कह रही है, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। प्रधानमंत्री को पड़ेगा कि जहां कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है, जहां कोई प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है, जहां कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला नहीं है, वहां नहीं चला जाए आपका वोट। मैं यही कहने के लिए आपके बीच में आई हूँ। बहुत सूझबूझ का ये चुनाव है। आपको नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को देख करके ये चुनाव में अपना निर्णय ले। तो आपने सुना एनडीए जेडीयू के प्रत्याशी लवली आनंद को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता ने मूड बना लिया है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए चूंकि उन्होंने कई बड़े डिसीजन लिए हैं, कई मजबूत डिसीजन लिए हैं, जनता को उन पर विश्वास है। और दूसरी ओर देख लीजिए कौन है। दूसरी ओर ना तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है, ना कोई दावेदार है। मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, और इसीलिए जनता चाहती है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बने। आपको बता दें कि शिवहर से एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी लवली आनंद है, तो दूसरी ओर उनके सामने आरजेडी ने रितु जायसवाल को मैदान में उतारा है। रितु जायसवाल बनिया समाज से आती है और इसलिए कहा जा रहा था कि लालू यादव ने एक नया समीकरण सेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो समीकरण कितना रंग लाएगा, क्योंकि जिस बनिया की बड़ी आबादी शिवहर में है, उस बनिया के सबसे बड़े नेता इस देश में नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बनिया समाज से आते हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं, वो भी बनिया समाज से आते हैं। तो ऐसे में बनिया भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। किसी भी विकट परिस्थिति में बनिया नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। दूसरे नंबर पर शिवहर में राजपूत समाज, जिसके सबसे बड़े नेता आनंद मोहन है, जिनकी पत्नी लवली आनंद मैदान में है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब जब ये जोड़ी आई है चुनाव में, तब तब रंग लाया है। और इस लिहाज से इस बार भी देखा जा रहा है कि शिवहर समेत पूरे बिहार में एनडीए का लहर एक बार फिर से 19 की तरह देखने को मिल रहा है। हालांकि 400 पार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने मजबूत है, जनता को तय करना है। फिलहाल शिवहर में लवली आनंद घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है, न सिर्फ हिंदुओं के पास बल्कि मुसलमानों की टोली में जा रही है, वहां भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब शिवहर में एक तरफ लवली आनंद दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी रितु जायसवाल उतनी मजबूती से मैदान में कूदी नहीं है। लवली आनंद चूंकि वैश्य समाज की बड़ी आबादी है, राजपूतों की बड़ी आबादी है, दलित महादलित है, इस गठजोड़ के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से एनडीए का पलड़ा काफी मजबूत होता दिख रहा है। और शिवहर वो जगह है जहां से आनंद मोहन 2 बार सांसद रहे, तो उनका भी एक अपना क्रेज है, लोगों में चाहत है कि भाई आनंद मोहन आए हैं तो फिर उनका स्वागत होना चाहिए, उन्हें एक बार फिर से मौका देना चाहिए। तो ये तस्वीर हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जब हम शिवहर गए थे। शिवहर में जाकर लोगों से बातचीत की थी, आनंद मोहन का क्रेज क्या था। लवली आनंद मैदान में है, एनडीए के प्रत्याशी, और वो लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रही है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर चेहरे हमारे पास है, जो कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, ये प्रमाणित है। लेकिन दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो वोट किसे दिया जाएगा? ताकतवर व्यक्ति को जिन्होंने कई ताकतवर फैसले लिए हैं, या फिर वैसे व्यक्ति को जिनके पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई नीति और सिद्धांत है? बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।